अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक एवरेज प्रिपरेशन के बाद भी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, विल यू बिलीव दिस? नहीं, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे ये तो पॉसिबल है ही नहीं। बट गुड न्यूज़ इज़ इट इज़ पॉसिबल। अगर आप ये जान लें कि एग्ज़ाम्स में आंसर को लिखना कैसे है। आप अपनी आंसर शीट पर क्या लिख रहे हैं, जितना ये मैटर करता है उससे कहीं ज़्यादा ये मैटर करता है कि आपने आंसर्स को लिखा कैसे है। तो आज हम जानेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिनको यूज़ करके आपका एग्ज़ाम स्कोर 15 से 20% तक इंक्रीज़ हो सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, फोकस ऑन कीवर्ड्स। क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाले कीवर्ड्स लाइक डिफाइन, एक्सप्लेन, कंपेयर, इलिस्ट्रेट आपको बताते हैं कि आपसे सवाल में पूछा क्या जा रहा है। जब आप इन कीवर्ड्स पर ध्यान नहीं देते तो आप आंसर गलत लिख कर आ जाते हो। एक्स और वाई के कंपैरिजन और कंट्रास्ट की जगह एक्स और वाई को एक्सप्लेन करके आ जाते हो, जिससे आपके मार्क्स इफेक्ट होते हैं। टिप नंबर 2, इंश्योर द सीक्वेंस रिमेन्स कोहेरेंट। पेपर को तरतीब से लिखना भी गुड मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक एग्जामिनर 5 मिनट में पेपर को चेक करता है। अगर क्वेश्चन को सीक्वेंस में नहीं करोगे, इससे एग्जामिनर को आपका पेपर चेक करने में काफ़ी वक्त लगेगा, जिससे एग्जामिनर फ्रस्ट्रेटेड होगा और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपके मार्क्स इफेक्ट होंगे। आप चेकर के लिए पेपर को चेक करना जितना आसान करेंगे, आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा होंगे। टिप नंबर 3, डोंट ओवर एक्सप्लेन। आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, आपका आंसर उसी के बारे में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन है नेम 2 हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिर्फ 2 हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम लिखें, उनकी डिटेल नहीं। अगर आप डिटेल लिखने बैठेंगे, एक तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा एग्जामिनर को लगेगा कि स्टूडेंट को क्वेश्चन की समझ ही नहीं आई। टिप नंबर 4, आंसर द नॉन क्वेश्चन फर्स्ट। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो उस पर वक्त ज़ाया करने की बजाय उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिसका जवाब आपको अच्छे से आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 4th क्वेश्चन आता है लेकिन 5th नहीं आता, तो 4th क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़कर 5th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जब आप इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हो, इससे एक तो आपका टाइम सेव होता है, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब उन क्वेश्चंस का क्या जिनके आंसर नहीं आते, उसका भी सोल्यूशन है जो वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। लेकिन पहले जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनको अटेम्प्ट करते हुए कुछ खास बातों का ख्याल रखें। नंबर 1, राइट लेजिबली। आपको आंसर को इस तरह लिखना है कि वो एग्जामिनर के लिए रीडेबल हो, और इसके लिए हर वर्ड को एक ही साइज़ में लिखें और हर वर्ड के दरम्यान इतनी स्पेस रखें कि एक वर्ड दूसरे से अलग लगे। नंबर 2, राइट इन पॉइंटर्स। जब आप आंसर पॉइंटर्स में लिखते हैं तो उससे आपका पेपर बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड लगता है, जिससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, विच कैन पोटेंशियली लीड टू हायर मार्क्स। लेकिन आप हर आंसर को पॉइंटर्स में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में एनालिसिस मांगा गया है तो पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर लिखना बेटर रहेगा। उसके लिए एक लॉन्ग पैराग्राफ लिखने की बजाय इंफॉर्मेशन को सेवरल पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लें। इससे भी आपका पेपर बहुत नीट और वेल ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। नंबर 3, अंडरलाइन इम्पोर्टेंट वर्ड्स। आंसर लिखने के बाद इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं। जब आप मेन कंटेंट हाईलाइट करते हैं, इट लीव्स अ फेवरेबल इंप्रेशन ऑन एन एग्जामिनर, और 99% चांसेस हैं कि वो आपका पूरा आंसर चेक किए बगैर ही आपको फुल मार्क्स दे दे। अवॉइड मैसी करेक्शन। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले 2 से 3 मिनट लें और आंसर के बारे में सोचें। इससे आपको एग्जैक्ट पता होगा कि आपने आंसर में लिखना कैसे है, और बार बार आपको करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कहीं करेक्शन की ज़रूरत पड़ गई तो सिर्फ सिंगल लाइन से इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को कट कर दें एंड डोंट डू स्क्रिबलिंग। अब उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें जिनका आंसर नहीं आता। लिसन, क्वेश्चन को छोड़ोगे तो 0 तो पक्का आएगा, और अटेम्प्ट करने पे कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। पैनिक हुए बगैर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, एज यू नो एवरीथिंग। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो एंड ट्राई टू रिकॉल कि वो किस टॉपिक में से है, और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट या इन्फॉर्मेशन आपको याद आती है वो पैराग्राफ की फॉर्म में रीडेबल राइटिंग में लिख दें। यू विल डेफिनेटली गेट सम स्कोर। एंड लास्टली, टाइम मैनेजमेंट। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए आंसर लिखने से पहले पूरे क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से रीड कर लो, और फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के लिए टाइम सेट कर लो। सेकेंडली, स्टार्ट से ही गुड स्पीड को मेंटेन करो ताकि लास्ट मिनट पर आपको पैनिक ना होना पड़े।